काशीपुर के जंगल में एक खूनी शेर रहता था। वह आते जाते मुसाफिरों को मार कर खा जाता था। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि इस जंगल में एक नरभक्षी शेर रहता है, उन्होंने वहां से आना जाना बंद कर दिया। अब शेर को मानव जाति का मांस खाने को न मिलता। फलस्वरूप उसने जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर दिया। जंगली जानवरों का जीवन अनिश्चित हो गया। अब कोई नहीं जानता था कि उनका जीवन कब समाप्त हो जाए, कब वे खूनी शेर का शिकार बन जाएं। शेर के इन अत्याचारों से तंग आकर जंगली जानवरों ने मिलकर अपनी एक सभा बुलाई, जिसमें हाथी से लेकर खरगोश तक छोटे बड़े सभी जानवरों ने भाग लिया। सभा का प्रधान एक हाथी को बनाया गया। जब सभी जानवरों ने अपनी अपनी जगह ग्रहण कर ली तो हाथी ने उन्हें संबोधित किया और कहा, देखो भाइयों, इस समय हम सबका जीवन खतरे में है। न जाने कौन से पल वह खूनी शेर आकर हमारे जीवन को मौत में बदल डाले। ऐसे समय में हम सबको सोचना होगा कि निर्भय होकर जीने के लिए हम क्या करें। आखिर हम कब तक वनराज का यह जुल्म सहते रहेंगे। मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। शेर के खिलाफ बोलें तो क्या बोलें, सभी शांत रहे आए। तभी एक मोर मंच पर पहुंचा और सभापति हाथी का अभिवादन करके बोला, सभापति महोदय एवं भाई बंधुओं, मेरे पास एक सुझाव है जिससे हमें अपने अपने मरने का दिन ज्ञात हो सकता है। यदि मेरा सोचा पूरा हो जाता है तो हम मृत्यु के दिन तक निर्भय होकर जी सकते हैं। हाथी ने पूछा, वो कैसे? तुम क्या सोच रहे हो? हमें सबको बताओ। देखो भाइयों, हम में से 3 लोग इकट्ठे होकर जंगल के राजा के पास जाएंगे। हम शेर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी गुफा में ही आराम से बैठे रहा करें। आपके भोजन के लिए हम में से एक जानवर हर रोज आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार आपको भोजन मिलता रहेगा और हमें भी अपनी मौत का दिन याद रहेगा। इससे दोनों पक्ष चैन से रहेंगे। न हमें मृत्यु का भय सताएगा और न वनराज को भूख। सभी जानवर इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए और सभी ने मोर के इस सुझाव का समर्थन किया। सहमति होते हुए तीनों सदस्यों का दल मोर और हाथी की रहनुमाई में शेर के पास पहुंचा और शेर से बोला, महाराज, आप रोज रोज हम सबको खा जाते हैं, जिससे हमें जान बचाकर इधर उधर भागना पड़ता है। कई बार तो आपके डर से हम लोग पेड़ से, नदी से या फिर गुफा से, पहाड़ों से इधर उधर गिर जाते हैं, जिससे हम लोग घायल हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि महाराज आप अपनी गुफा में रहें और हम जंगली जानवर प्रतिदिन आपका आहार बनने कोई ना कोई आते रहेंगे, जिससे हमें किसी प्रकार का डर नहीं सताएगा और आपको भी गुफा में बैठे बैठाए भोजन मिलता रहेगा। महाराज, कृपा करके आप हमारी यह शर्त मंजूर करें। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर है, लेकिन भोजन समय से आ जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं पूरे जंगल को एक ही दिन में समाप्त कर दूंगा। दूसरे दिन ही जानवरों की पंचायत ने मिलकर अपने साथियों की मौत के दिन बांट दिए थे। अब हर रोज एक जानवर शेर की गुफा की ओर चल पड़ता, बाकी बचे अपनी मृत्यु के इंतजार में दिन गिनते रहते। एक दिन एक गरीब खरगोश की बारी आई। सभी जानवरों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ
कि खरगोश जरा भी चिंतित नहीं था, न ही उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। वह हंसता हुआ खुशी खुशी अपने मित्रों एवं परिजनों से विदा लेकर जा रहा था, जैसे किसी विवाह शादी में जा रहा हो। जबकि इसके पूर्व जितने भी जानवर शेर का भोजन बनने जाते, वे सब के सब रोते हुए जाते थे। उस खरगोश की पत्नी और 2 बच्चे भले ही उसे जाते देखकर रो रहे थे, मगर वह खरगोश जरा भी विचलित नहीं था। दरअसल वह खरगोश भी मरना नहीं चाहता था। न जाने क्यों उसकी अंतरात्मा उसे बार बार कह रही थी कि तुम मरोगे भी नहीं, क्योंकि तुम एक बुद्धिमान जीव हो। तुम छोटी आयु से साधु संतों तथा ज्ञानियों के पास बैठते रहे हो। वहाँ से तुम्हें इतना ज्ञान मिल चुका है कि तुम मौत से भी लड़ सकते हो। उसी ज्ञान की शक्ति से उसे यह प्रेरणा प्राप्त हो रही थी कि तुम मरोगे नहीं। यदि तुम अपनी बुद्धि से काम लोगे तो मौत से बच जाओगे। चलते चलते खरगोश मौत से बचने की युक्ति सोचता जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक पुराना कुआं देखा। उसने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा कि इसमें पानी भी है कि नहीं। उसने नीचे झांक कर देखा तो उसे पानी के अंदर एक और खरगोश भी नजर आया, जो उसकी अपनी ही छाया थी। खरगोश उसे देखकर हंस दिया, फिर थोड़ी देर तक सोचता रहा। शेर के पास पहुंचते पहुंचते उसे काफ़ी देर हो गई। शेर, जो पहले से भूखा बैठा था, खरगोश को देखते ही क्रोध से भड़क उठा और दहाड़ते हुए बोला, अरे ओ खरगोश के बच्चे, क्या तो तू पहले ही बिच्छा सा है? तुझे खाने से मेरा पेट भी नहीं भरेगा। दूसरे, तू इतनी देर से आया है कि मैं भूख से मर रहा हूँ। बोल, देर से क्यों आया? उचित कारण न बताया तो अभी तेरे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। महाराज, अब क्या बताऊं, मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने घेर लिया था। क्या बक रहा है? इस जंगल में मेरे सिवा और कोई दूसरा शेर नहीं है। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, एक शेर और है। उसने मुझे घेर लिया तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दो, मैं अपने राजा का आहार हूँ। तो वह आपको अपशब्द कहने लगा। क्या अपशब्द? उसकी इतनी हिम्मत! हम उसे मार डालेंगे। उसे क्या अधिकार है हमारे जंगल की सीमा में आने का? हम उसका खून पी जाएंगे। चलो हमें बताओ कि वह कहाँ है। आज हम तुम्हें न खाकर उसी के मांस से अपनी भूख मिटाएंगे। ठीक है महाराज, चलिए मेरे पीछे पीछे आइए। हाँ चलो, जल्दी चलो, कहीं ऐसा न हो कि वह हमारे जाने से पहले ही भाग जाए। जब खरगोश शेर को लेकर उस कुएं के पास आया तो शेर ने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। वहां दूर दूर तक किसी शेर का नामो निशान नहीं था। इस पर शेर ने दहाड़ लगाते हुए खरगोश से पूछा, अरे ओ विद्ये, कहाँ है वह शेर? क्या तू मुझे पागल बना रहा है? नहीं नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसी बात नहीं है। शायद आपसे डरकर वह इस कुएं में छिप गया है। खरगोश लपक कर कुएं की मेड़ पर चढ़ गया और बड़े ही जोश से चिल्लाकर बोला, देखो महाराज, वह रहा, इस कुएं में छुपा बैठा है। शेर ने झांक कर कुएं में देखा तो कुएं के पानी में उसे शेर नजर आया, जो असल में उसकी अपनी ही छाया थी। क्रोध से भरे शेर ने आव देखा न ताव, क्रोध से गरजते हुए कुएं में छलांग लगा दी। उसका सिर पत्थरों से टकराकर खील खील हो गया। खरगोश खुशी से नाच उठा और शेर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार जंगल के सभी जीव शेर के आतंक से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है, कहता हुआ खरगोश वापस अपने साथियों के पास पहुंचा। वे सब उसे जीवित देखकर हैरान रह गए और जब खरगोश ने शेर को मारने की पूरी कहानी सुनाई तो सब जानवर खुशी से नाच उठे। बच्चों,
ऐसे ही मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।